नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। देखिए, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि 22-23 प्रत्याशी आज उत्तर विधानसभा के अंदर हैं। इसका मतलब है उत्तर विधानसभा ने आज 23 लीडरों को जन्म दे दिया है। मैं कोशिश करूंगा और उन सभी 23 लीडरों को बधाई दूंगा कि वो आगे तक जितनी इस्तेकामत से उन्होंने फॉर्म भरा है उसी तरीके से वो चुनाव भी लड़े और अपनी लीडरशिप को साबित करें। जनाब, आपको चुनावी मैदान में आने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या वजह है? देखिएगा, हमने पढ़ा है कि व्हेन यू हैव टू इम्प्रूव द सिस्टम यू मस्ट हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम को सुधारने के लिए उस सिस्टम को कोसा नहीं जाता, सिर्फ उसके ऊपर आरोप नहीं लगाए जाते। उस सिस्टम के अंदर आना पड़ता है, फिर उस सिस्टम को सुधारा जाता है और फिर उस सिस्टम के अंदर काम करके हम कुछ आगे आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं पॉलिटिक्स करूंगा और 24 आवर्स और अपने जिंदगी का कीमती समय, अपनी जवानी मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए, भोपाल की तरक्की के लिए दूंगा। आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी तो कहीं किसी भी तरीके से कहीं फील्ड में ही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो लगता है कांग्रेस की साठगांठ से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो पहले ही हार चुका है। आलोक शर्मा जी इससे पहले 2008 के अंदर यही विधायक जी से हार चुके हैं कांग्रेस से, और महापौर होते हुए उन्होंने देखा कि महापौर के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले मुस्तकबिल के अंदर हमारे नौजवानों के लिए, हमारी आने वाली नस्लें उनको याद करें कि महापौर रहते हुए उन्होंने कोई भी काम करा। और अगर मेरी नजरों में नहीं है तो आप लोग मुझे याददानी के लिए बता दें कि भोपाल उत्तर विधानसभा के लिए कोई उन्होंने ऐसा कार्य किया हो जिसके अंदर हम उन्हें सराह सके, हम उनकी प्रशंसा कर सके। मुझे तो नहीं दिखता, और मुझे कहीं ना कहीं मैं इसका आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ही चुनाव लड़ रही है। चुनाव आयोग में हमारे अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने इसकी शिकायत करी है और उनसे जवाब तलब किया गया है। इसके बारे में आलोक शर्मा जी ने जो है अपना जवाब प्रस्तुत किया है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और सत्ता के दुरुपयोग होने के कारण उनके ऊपर अभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के ऊपर जब सत्ता परिवर्तन होगा तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस से बेर नहीं, मगर प्रत्याशी जो है वो ठीक नहीं, तो आज भी आप उस स्टैंड पे कायम हैं? देखिए साहब, हम महात्मा गांधी जी को मानने वाली संतान है, हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, थे और रहेंगे। कुछ लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे आ गए हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को भटका रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 2024 में इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंकलाब बर्पा करेगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकेगा। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनके मार्गदर्शन पर चलता भी हूं, राहुल गांधी जी के। मुझे जहां तक लगता है और जो मुझे आने वाले वक्त के अंदर जो परिणाम होंगे वो आप लोगों के सामने होंगे। आरोप प्रत्यारोप और सूत्रों के मुताबिक बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, जिसका जवाब आपको खुद 17 दिसंबर को, 3 दिसंबर को और 17 नवंबर को आपको खुद दिखेगा। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हिंदुस्तान का आईन भी यही बताता है कि हम सबको मिलकर इस देश को चलाना है। हमारी लड़ाई सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उन फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की लड़ाई है जो आज पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं फिरका परस्ती के माहौल में धकेल रही हैं और उस दरार और उस खाई को पैदा कर रही हैं जो आज हिंदू मुसलमान के बीच के अंदर है। आज जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मेरे पड़ोसी जो हैं वो आज हिंदू हैं। आज जिस जगह से मैं आता हूं, जिस जगह से मैं तालीम हासिल करता हूं, मैं आज मेरे हिंदू दोस्तों के साथ तालीम हासिल करता हूं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि जिस तरीके से एक खाई को पैदा कर दिया इस फिरका परस्त ताकतों ने, इन दीवारों को खड़ा कर दिया है, मैं इन ताकतों के खिलाफ हूं, लड़ता हूं और लड़ता